साथियों दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं सुबह पुलाव लगाने के लिए ट्रैक्टर को लेके आया, लेकिन ट्रैक्टर बीच रास्ते में बंद हो गया। ट्रैक्टर की बैटरी थोड़ी कम चार्ज थी, इस कारण ट्रैक्टर बंद हो गया और मैंने Please subscribe. फोन लगाया कि पेचकस और प्लास लेके आना ट्रैक्टर की बैटरी टूटी से खोलने के लिए। फिर अनुष्का प्लास और पेचकस लेके आई और फिर अनुष्का ने मेरे को प्लास और पेचकस दे दिया। बोलो पापा मैं बहुत दूर आई हूँ, थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ और आप बैटरी को खोलो अपने आप। फिर मैंने बैटरी को देखा और सोचा किस तरह इसके वायर हटाऊं। प्लस और माइनस को देखते हुए किस प्रकार वापस लगाना बैटरी को। दोनों तारों को अलग अलग बना के मैंने प्लास की सहायता से इसको खोलने की कोशिश की, लेकिन साथ में पाना नहीं मिला मेरे को, इसलिए खोलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने पेचकस की सहायता से खुट्टी के नीचे पेचकस डाल के हल्का हल्का हिला के वापस खुट्टी को ठोक दिया। फिर एक बार ट्रैक्टर को वापस चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालू नहीं हो पाया। फिर मैंने वापस ट्रैक्टर को चालू करने के बजाय पेच की सहायता से खुट्टी को बाहर निकाल दिया। फिर मैंने दूसरी वाली खुट्टी की तरफ सोचा, फिर इसको भी धीरे धीरे हल्के हल्के पेचकस की सहायता से खुट्टी को बाहर निकालने की कोशिश की। फिर मैंने इसी खुट्टी को वापस दूसरी साइड की ओर आकर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन निकालने में असमर्थ हो रहा था। फिर प्लास की सहायता से मैंने इसके लिए हल्का हल्के प्लास से नट को घुमाते हुए थोड़ा बहुत खोला। फिर वापस पेचकस की सहायता से खुट्टी को निकालने के लिए प्लास का नीचे सपोर्ट लगाया, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में लाग बोलते हैं। फिर मैं दूसरी तरफ की ओर से आकर इस खुट्टी को थोड़ी बहुत कट उस्ते लगाकर हल्के हल्के हाथों से खुट्टी को निकालने में सक्षम हो गया। जो इस तरह आपको वीडियो में दिख रही होगी किस प्रकार से मैं खुट्टी को हल्के हल्के हिला के बाहर निकाल लिया। और फिर मैंने प्लास और पेचकस को पीछे की टूल में रख के उनको एक साथ रख दिया ताकि एक जगह स्थित रहो। फिर मैंने बैटरी के ऊपर लगे हुए नट बोल्ट को खोला, बारीकी से एक एक को अलग अलग खोला। फिर मैंने दूसरी साइड वाले नट बोल्ट को खोला और फिर मैंने जो ऊपर हुक लगाया उस हुक को हटा दिया ताकि बैटरी पूर्णतः अलग हो जाए। फिर मैंने दोनों बोल्टों को खोल के ऊपर का हुक हटाया, हुक को हटा के पीछे की तरफ रखा, नीचे बोल्ट गिर गया, उसको वापस हटाया और हुक को ट्रैक्टर की टूल बॉक्स में रख दिया। फिर साथ में प्लास पेचकस दोनों को रख दिया। फिर बैटरी को उठा के घर काफ़ी दूर था तो सर पे रख लिया और पीछे पीछे मेरे देखो अनुष्का दौड़ती हुई आ रही है और मैं बैटरी को सर पे रख के घर की तरफ ले जा रहा हूँ चार्ज करने के लिए बैटरी को। साथ में देखो आपको दिखाता हूँ मैं कैसा व्यू आ रहा है। और दोस्तों देखो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, इसको नीलगाय बोलते हैं, हम देसी भाषा में रोजड़ा बोलते हैं, जो काफ़ी परेशान करते हैं दोस्तों। इसको रोकने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन रुक पाता नहीं है। इसके लिए हम झटका मशीन से वायर से कंट्रोल करने के लिए झटका मशीन के तार लगाते हैं, जो इस प्रकार है। वीडियो में आपको दिखाता हूँ किस तरह हमने तार लगवाए हैं। भाई अनुष्का आपको दिखाएगी कैसा तार हमने लगाए हैं। दो तार लगाते हैं अलग अलग, एक तार प्लस और एक माइनस का, जो अनुष्का ने अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। वीडियो को पास में ले जाकर दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमारा आएगा बजरंगबली का मंदिर, जिसकी हम
डेली अगरबत्ती और पूजा करते हैं। फिर घर के नज़दीक पहुंच गया मैं। बैटरी को सिर पे रखा हूं अभी तक और बहुत मेरा सिर दर्द करने लगा है बैटरी से। बैटरी बहुत भारी भरकम होती है। बैटरी को लेके मैं घर के नज़दीक पीछे वाले गेट से अंदर चला गया और फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं मेरे बाहर के कमरे के अंदर लेके आया और फिर मैंने बैटरी को उतारा और फिर बाहर वाले कमरे के अंदर चला गया मैं। फिर चार्ज लगाने के लिए मैंने कमरे की खिड़की के अंदर बैटरी को रख दिया। फिर झटका मशीन से मैं इन्वर्टर के वायर निकाले और प्लस और माइनस को अलग अलग देखते हुए बैटरी के अंदर लगाई मैंने। फिर मैंने वायर लगा के बैटरी को चार्ज करने के लिए चालू कर दिया। दोस्तों बैटरी चार्ज होने के बाद में मैं बैटरी को वापस लेके आया। फिर ट्रैक्टर का एयर ग्राइंडर बाहर निकाला। एयर ग्राइंडर को बाहर निकालने के लिए गोल घुमाया, हल्के के हाथों से ऊपर उठाया। फिर इसको सीट के ऊपर मैंने रख दिया। फिर हल्के से ट्रैक्टर के सेफ बोनट को ऊपर उठाया। ऊपर उठा के बैटरी वाला बॉक्स खाली नज़र आ रहा था क्योंकि बैटरी तो मैं चार्ज करने के लिए लेके गया था। फिर मैं इस बैटरी को उठाया अपने हाथों से, बहुत वजन है इस बैटरी के अंदर। फिर मैंने बैटरी बॉक्स में वापस बैटरी को डाल दिया। फिर बैटरी के 2 एंगल लगे थे, एंगल को पकड़ने के लिए उनको नीचे किया। फिर प्लस माइनस तार को मैं वापस थिएटर के अंदर लगाया। लगाने के बाद में मैंने इनको बारीकी से थोड़ा मजबूत करने के लिए ऊपर से हथौड़े से प्रहार किया। हथौड़ा नहीं था मेरे पास में, प्लास से मैंने काम निकाला। हल्का हल्का ऊपर से मैंने इनको गहराई तक ठोका। ठोकने के बाद में दोनों नटों को मैं अच्छे से वापस कसा। फिर मैंने प्लास को पीछे वाले टूल बॉक्स में रख दिया और टूल बॉक्स से ऊपर वाला हैंडल निकाला। बैटरी के ऊपर इसको लगाने से बैटरी हिलने पाती, बैटरी मजबूत हो जाती है। साथ में मैंने हुक बोल्ट को कसने के लिए नट बोल्ट निकाले। फिर हुक को मैंने बैटरी के ऊपर वापस लगा दिया। हुक को वापस लगा के मैं धीरे धीरे वापस नटों को कसने लग गया। दोस्तों बहुत डिफिकल्ट काम होता है ये सब करना। वीडियो में देखना आपको एक लग रहा होगा जल्दी जल्दी हो जाता होगा काम, लेकिन दोस्तों इसमें मेहनत बहुत लगती है। बैटरी में इतना वजन होता है, सिर दर्द करने लग जाता है। फिर मैंने हुक बोल्ट को वापस लगा के नटों को कसने लगा। पाने की सहायता से दोनों नटों को टाइट कर दिया मैंने। टाइट करके मैंने लास्ट में देखा पूर्णतः बैटरी को मैंने लगा दिया और फिर मैंने सेफ बोनट को वापस नीचे किया। फिर एयर ग्राइंडर की साइड में हाथ बढ़ाते हुए एयर ग्राइंडर को उठाया। फिर मैंने उसको उसकी जगह वापस लगा दिया और फिर मैंने ट्रैक्टर को न्यूट्रल में करके गियर निकाला और न्यूट्रल में करके चालू किया, जो एक अलग ही मिसाल पेशकश हुई। मेरी खुशियों में चालू हो गया। फिर मैंने